मित्रों नमस्कार, जय माँ विंध्यवासिनी। मित्रों आइए जानते हैं कि यात्रा के दौरान हमें अगर कुछ अपशगुन हो जाएं तो वो अशुभ सूचक जो शगुन होते हैं, अपशगुन होते हैं, उनको हमको त्याग करके यात्रा को स्थगित कर देना चाहिए। तो मित्रों हमने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि यात्रा किन शुभ शकुन को देखकर चलना चाहिए। अगर ये शुभ संकेत मिल जाएं तो हमें यात्रा आरंभ करनी चाहिए। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में शुभ शकुन को हमने बताया था कि उनको देख कर के यात्रा को आरंभ करना चाहिए। अब मित्रों आइए आज जानेंगे कि वो कौन से अशुभ सूचक शकुन हैं जिनको अगर हो जाएं तो जिनको देख करके हमें यात्रा रोक देनी चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए। मित्रों आप जानते हैं कि मानव मात्र को कर्म फल का तो भुगतान अवश्य करना ही पड़ता है, लेकिन कर्म फल को सुधारने के लिए जीवन को प्रगतिशील बनाने हेतु स्वस्थ तन एवं स्वस्थ मन एवं स्वच्छ विचारों का होना भी आवश्यक है। इसलिए यात्रा करते समय हमें कुछ अपने तन मन से भी सोच लेना चाहिए कि ये घटनाएं अगर हो रही हैं तो हम यात्रा आरंभ करें या ना करें। तो मित्रों आइए आज जानेंगे कि यात्रा करने पर अगर ये अपशगुन हो जाएं तो हमें यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। तो मित्रों इससे पहले कि हम आगे बताएं, आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की बटन को दबाइए ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। तो मित्रों आइए जानते हैं कि यात्रा करते समय वो कौन से अशुभ सूचक शगुन होते हैं जो अगर उत्पन्न हो जाएं तो हमें यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। तो मित्रों यदि यात्रा करते समय सिंह की गर्जना सुनाई दे, बंदर या भालू आदि की आवाज़ सुनाई दे तो यात्रा में अशुभ उत्पन्न होता है, इसलिए यात्रा को हमें वहीं पर स्थगित कर देनी चाहिए। यदि यात्रा आरंभ करते समय कपड़ा कहीं अटक जाए, जैसे आप यात्रा के लिए घर से निकल रहे हैं और कपड़ा आपका कहीं पेड़ में, दरवाजे में या निकलते समय कहीं पर फंस जाए तो हमें यात्रा को वहीं स्थगित कर देना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि यात्रा के समय अगर कपड़ा अटक जाए तो उसको अपशगुन मान के यात्रा को स्थगित कर देना चाहिए। और मित्रों यदि प्रस्थान के समय आप अगर जा रहे हैं और उसी समय भूकंप आ जाए तो समझ लीजिए कि आपके सर्वश्रेष्ठ साथी की मृत्यु भी हो सकती है। और अगर बादल गड़गड़ाएं, बादल की गर्जना हो तो पशुओं की हानि, बंधुओं की हानि हो सकती है। और अगर तेज़ हवा चलने लगे तो समझ लीजिए कि शत्रु पक्ष के कारण उत्पन्न समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि आप जा रहे हैं तो आपको रास्ते में आपके शत्रु परेशान कर सकते हैं, इसलिए यात्रा को वहीं पर स्थगित कर देना चाहिए। और अगर काला सांप दिख जाए तो प्रस्थान करने वाली की निश्चित ही मृत्यु हो सकती है, इसलिए यात्रा कर घर से निकलते ही अगर काला सांप दिख जाए तो यात्रा को वहीं पर स्थगित कर देनी चाहिए। अर्थात इस प्रकार के शकुनों का त्याग करके यात्रा को टालना ही उचित होता है। यदि प्रस्थान के समय कौवा किसी पेड़ की सूखी डाली पर बैठकर बोले या जिस वृक्ष पर सांप रहता हो उस वृक्ष पर चढ़कर बोले तो समझ लीजिए कि प्रस्थान करने वाले की मृत्यु हो सकती है। यदि किसी डाली पर गिद्ध बोले या पंख फड़फड़ाए तो यात्रा में बंधन होता है। उल्लू का दिखना जीवन साथी नाशक होता है। आग लगी हुई अगर देख लें यात्रा कर रहे हैं तो रोगदायक होता है। यदि बादल उमड़ आएँ तो धन का नाश होता है। इसलिए मित्रों इन सब चीज़ों को देखते हुए यात्रा को स्टार्ट करनी चाहिए। यदि चलते समय बायां अंग फड़के तो घरेलू भेदक के कारण यात्रा में हानि हो सकती है। छींक आना, स्वजनों का कोप भाजन, लड़ते हुए आदमी का आ जाए तो समझ लीजिए झगड़ा होगा।
ऐसा मत है। मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार अगर यात्रा करते समय बंध्या स्त्री, हड्डी, सांप, नपुंसक, विष्टा, तेल, पागल, जटाधारी, सन्यासी, रोगी, तृण, मनुष्य, अंगहीन, गिरगिट, स्त्रीरज, गुड़, मट्ठा, कीचड़, विधवा स्त्री, कुबड़ा, भैंसों की लड़ाई, रुई, गर्भवती स्त्री, अंधा, बहरा, भीगे वस्त्र वाला, पतित केश वाला सामने से दिखाई दे तो यात्रा का त्याग कर देना ही उचित है। यदि अशुभ शकुन होने पर भी यात्रा को जारी रखा जाए तो यात्रा में अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो मित्रों, ये शुभ और अशुभ शकुन का विशेष महत्व है। महर्षि तुलसीदास जी ने भी वाल्मीकि रामायण में शुभ और अशुभ शकुनों का विचार बताया है। सुंदरकांड में भी इसका वर्णन आता है कि जो जो शगुन जानकी ही होई, अशुकुन भयो रावण नहीं सोई। तो माता सीता को जो शगुन हो रहे थे उसके विपरीत ही रावण को हो रहे थे, इसी कारण उसका विनाश हुआ है। तो मित्रों, अशुभ शकुन होने पर घर वापस आ जाएं। यदि यात्रा करनी जरूरी हो तो थोड़ा सा मुँह मीठा कर कर, थोड़ा पानी पीकर पुनः यात्रा करनी चाहिए। अगर पुनः अपशगुन हो जाए तो इस प्रक्रिया को फिर दोहराएं, और अगर तीसरी बार यही अपशगुन हो जाए तो बिल्कुल ही यात्रा को नहीं करना चाहिए। यही आपके लिए श्रेष्ठ होगा। प्रस्थान स्थल पर अपने गृह आकर 16 बार प्राणायाम करें। इसके पश्चात यात्रा आरंभ करना चाहिए। प्राणायाम करने पर भी तीसरी बार अपशगुन अगर हो जाए तो बिल्कुल ही घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। यही हमारा कहना है मित्रों कि अगर तीसरी बार अपशगुन हो जाए तो यात्रा को बिल्कुल ही स्थगित कर देना चाहिए। यही इसलिए मित्रों, इन शुभ और अशुभ शगुनों को देखकर ही यात्रा करें। यही हमारी शुभकामना है। ईश्वर आपकी यात्रा मंगलमय करे। और जब भी चलें तो प्रवश नगरी की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, इस चौपाई का मन में सुमिरन करते हुए घर से प्रस्थान करें। सब मंगल ही मंगल होगा। ईश्वर आपका कल्याण करेगा। यही हमारी शुभकामना है। जय माँ विंध्यवासिनी।